हाँ जी बेटा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे कल आप एनेलिडा फाइलम कर लिया सीगा। नैक्सट अज आप आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करांगे, ठीक है। एनेलिडा तो बाद वी हैव इज द आर्थ्रोपोडा, क्लियर। नैक्सट फाइलम 7th फाइलम वी हैव इज द आर्थ्रोपोडा। पहले आप सेम वे दे अंदर वी हैव इज द 8th फाइलम, एनेलिडा वॉज द 7th फाइलम, ठीक है। तो अपने को आ गया बेटे 8th फाइलम आर्थ्रोपोडा। पहले आप आर्थ्रोपोडा का जिवें आप बाकियां दे नाम का मतलब समझते हैं, तो आप आर्थ्रोपोडा दे नाम का मतलब समझते हैं। एक्चुअली दे अंदर की हुंदा है आर्थ्रोपोड्स दे अंदर आर्थ्रोपोडा दो वर्ड्स ने फाइलम आर्थ्रोपोडा दे अंदर। वन इज आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब होता ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, इट्स NIN, ज्वाइंटेड लेग्स। पौडा मीन्स लेग्स, क्लियर। अगर आप इन जनरल कॉकरोच की लैग देखिए, ठीक है, मैस क्योंकि कॉकरोच इस फाइलम के अंडर आता है, तो अगर आप कॉकरोच की लैग की स्ट्रक्चर देखिए, मैं पूरी डिटेल च नहीं जाऊँगी, जस्ट मैं थोनू ज्वाइंटेड वर्ड का मतलब समझाना चाहनी हाँ। दैट इज़ वाई आई विल मूव टूवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैग ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच की लैग के अंदर बेटे बहुत जगह पर जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे हैं, ठीक है। लाइक इहदा ये फ्रंट होंगे कॉक्सा पार्ट, लैग का उपर वाला पार्ट, फिर इहदा अपने को होंगे फीमर हड्डी होगी, फिर नीचे इस इत्थे जॉइन आया फर्स्ट, सेकंड इत्थे जॉइंट आया, मतलब फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। उस तो बाद फिर छोटे छोटे टार्सल्स प्रेजेंट होंगे। दे हैव इज द मैनी जॉइंट्स इन देयर लेग्स, ठीक है। इसका फायदा की है, देखो ये सब तो स्टेबल फाइलम है हुण तक, एंड 2/3 ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, जिन्ने भी एनिमल्स प्रेजेंट ने, उन्होंने 2/3 ये फॉर्म करते हैं। उदा रीजन की है, वन रीजन इज कि इन्हां दियां लैग्स ने जिहड़ियां वो जॉइंटेड ने, ते अपने आप नूं फटाफट प्रेडेटर तो बचा लेंदे हैं। दे विल रन अवे एंड दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स, ठीक है। वन इज दिस। सेकेंड इज इहदी स्टेबिलिटी दा सेकेंड रीजन की है, इन्हां दी बॉडी का जिहड़ा एक्सोस्केलेटन हुंदा है, दे हैव इज एक्सोस्केलेटन। पहले आप एक्सोस्केलेटन वर्ड का मतलब समझते हैं। स्केलेटन सिस्टम की होंगे फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच मेक्स बॉडी सपोर्टिव, ठीक है। बॉडी नू सपोर्ट देने वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर बनता है बॉडी के अंदर, उन्होंने आप फ्रेमवर्क नू स्केलेटन कहने हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम दो तरह का होंगे, एक्सो एंड एंडो। ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है, अपने को अंदर हड्डियां प्रेजेंट ने, वी हैव इज द इंटरनल बोन्स प्रेजेंट। कॉकरोच के अंदर बाहर काइटिन विच इज अ केमिकल, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, काइटिन हार्ड स्केलेटल है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। तो दैट इज द काइटिन जो इन्हों अगैन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्रॉम द डेसिकेशन, क्लियर। तो ये फाइलम के अंदर जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने वो पानी के अंदर भी प्रेजेंट है, जिवें तुसीं किंग क्रैब्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर। दूसरा ये लैंड पे भी प्रेजेंट है, जिवें देखो जिहड़ी अपनी मक्खियां मच्छर दे ऑल कम अंडर इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। योर स्कॉर्पियोज दे कम अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जिन्ने भी दुनिया के ऊपर जीव ने छोटे छोटे, दे ऑल कम अंडर इज द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जिन्होंने आप मक्खियां मच्छर के अंदर इंक्लूड करते हैं, दे ऑल कम अंडर दिस। तो इन्हों का काइटिन द स्केलेटन है विच इज एक्सोस्केलेटन, एंड दैट इज द हार्ड that provide them protection from enemies। इस करके ही ये फाइलम सब तो बड़ा ते सब तो सक्सेसफुल फाइलम है, ठीक है। अगर मैं ये अंदर अगर आप कहिए कि सक्सेस ऑफ द आर्थ्रोपोडा, तो सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा के अंदर अपने को की रीजन है, दे हैव इज द यूनिक protective cover outside their body, they have is the jointed
legs and they have is third one is segmented body। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ segmentation ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪढ़ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। segmented body या segmentation word ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि जो बॉडी सैगमेंट्स शो करे, जिवें आपां लास्ट एनालिडा दे अंदर क्या मैं उदों की कहा सीगा कि सैगमेंटेशन 3 फाइलम्स शो करनगे, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेट। ठीक है, 3 फाइलम्स आ गए, A, C आ गया। एंड दिस इज द फाइलम दे शोज द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नॉट द इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, हुण एक्सटर्नल ते इंटरनल सेगमेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल होए चाहे इंटरनल होए सैगमेंटेशन ट्रू हो सकती है, दे हैव द ट्रू सैगमेंटेशन। मैं क्या सीगा ट्रू सैगमेंटेशन का लिंक किहदे नाल है कि अगर उहदे एम्ब्रीओ दे अंदर भी सैगमेंटेशन है then that will be the true segmentation not the pseudo segmentation, so they shows the true segmentation। फिर चाहे वो external segmentation ही क्यों ना होए। हुण external segmentation अगर मैं शो करा तो किवें है, जिहड़ा कॉकरोच हुंदा है उहदी बॉडी है जिहड़ी, ठीक है, दिस इज द, अगर मैं इत्थों दी कॉकरोच है जिहड़ा आपां इहनूं ड्रॉ कीता, दिस इज द कॉकरोच द स्ट्रक्चर। ठीक है, इहदियां लैग्स हो गईयां, इहदी बॉडी एक्सटर्नल सैगमेंट्स ने जिहड़ियां वो शो करदी हैं, दीज आर द एक्सटर्नल सैगमेंट्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इंटरनली। ठीक है, सो दीज आर द सेगमेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच एक्सटर्नली। क्लियर, एम आई क्लियर? इट दीज आर द बेसिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बेसिक्स के अंदर की आ गया, आर्थ्रोपोडा का मैं सिर्फ नाम दस्या है, फिर मैं क्या कि ये हुण तक दे जिन्ने फाइलम आए या अगे भी आएंगे उन्हां चों सब तो ज़्यादा नंबर इन्हां दा है, क्योंकि ये अंदर मोस्टली इंसैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इट ऑक्यूपाइज द मोर देन 2/3 part of the overall organisms, overall animals present on the earth। ठीक है, तो ये जिन्ने हुण तक दे नेम्ड स्पीशीज़ ने, नेम्ड स्पीशीज़ का मतलब है जिन्हां दा नामकरण हो चुका है, जिन्होंने आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उन्हां चों सब तो ज़्यादा नंबर कौन फॉर्म करता है? आर्थ्रोपोडा। तो यदा मतलब एक तरह का स्टेबल हो गया ना, स्टेबल फाइलम है, तो यदा इक्वेशन की आ गया, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। Which is the largest phylum? Then the Arthropoda is the largest phylum। क्यों स्टेबल है, क्यों इन्हां दा नंबर ज़्यादा है? उहदे मैं तुहानूं 2-3 कारण दसे कि इन्हां कोल जॉइंटेड लेग्स है, they have is the exoskeleton for the protection and their body is segmented। जॉइंटेड जिहड़ियां लेग्स ने वो इन्हां दी मूवमेंट फास्ट करन च हेल्प करदे। फॉर एग्जाम्पल आपां कॉकरोच नूं मारन लगे हो फटाफट भज जांदा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द जॉइंटेड लेग्स। अगर लेग के अंदर जॉइंट्स ना होन तो ऑर्गेनिज्म नूं चलना औखा हो जाऊगा ना। ठीक है, अपने कोल भी तो जॉइंट्स ने, ताई आप अपनी लेग्स नूं आर्म्स नूं मूव कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप मूव ही नहीं कर सकते सी। एक्सोस्केलेटन तो इन्हां दे कोल काइटिन दा बनिया होया एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कोट है, जो इन्हां नूं अगर ये पानी तो बाहर ने, इफ दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, तो इन्हां दी बॉडी नूं डेसिकेट नहीं होन दिंदा। ठीक है, सुक्कन नहीं दिंदा हैगा। नैक्सट इज बॉडी सैगमेंटेड है। क्लियर है, तो यह तो मैं सिर्फ की दसिया कि आर्थ्रोपोडा स्टेबल है एंड लार्जेस्ट है। इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पिया? आप 3 चीज़ां कीतियां हुण तक। वाई दे आर नोन एज द आर्थ्रोपोड्स, वाई दे आर स्टेबल एंड वाई दे आर दैट दे फॉर्म द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द लैंड। ठीक है, अर्थ। हुण बेटे आपां आर्थ्रोपोडा क्लीयर हो गया, आर्थ्रोपोडा का नाम क्लीयर हो गया कि इट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ऑल एनिमल्स एंड दे आर स्टेबल। ठीक, हुण आपां करदे हां बेटे आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स की ने कि इन्हां दी बॉडी है जिहड़ी वो किवें दी है एंड इन्हां दी सिमिट्री, जर्म लेयर्स, हैड है जिहड़ा वो किवें दा है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव इज द बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म के अंदर की है बेटे, इन्हां दे अंदर एक्चुअली आर्थ्रोपोडा है जिहड़ा उहदियां बहुत सारिया क्लासेस ने। ठीक है, अगर आप ओवरऑल कहिए तो आर्थ्रोपोडा के अंदर 6 क्लासेस ने, जिहदे अंदर ये सारे जीव अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग फिक्स इन हो जाते हैं। ठीक है, 6 क्लासेस के अंदर अगर आप इन्हां दी बॉडी फॉर्म देखिए, मैं बॉडी फॉर्म नूं जनरली कहता भी इन्हां दी बॉडी है ना जिहड़ी वो सैगमेंटेड है
and they shows they have is the jointed legs, they have segmented body and they have jointed legs। ये तो चलो एक इन्हां दा फीचर हो गया, ठीक है, ये तो आपां हुण तक देख लिया। बट एक्सटर्नली इन्हां दी बॉडी 2 या 3 सेगमेंट्स के अंदर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं, जिहदे अंदर उन्होंने आप लिखते हैं टेगमेंट्स, ठीक है। द वर्ड यूज फॉर दैम इज टेगमेटा, ठीक है। इन्हां दे 2 रीजन ने या 3 रीजन ने, जिन्हां दे अंदर 2 रीजन ने उन्हां नूं आपां कहंदे आ 2 हैड एंड एब्डोमन, मतलब बॉडी है जिहड़ी वो 2 पार्ट्स के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिन्हां च 2 पार्ट्स ने दे हैव हेड एंड एब्डोमन, यानी कि जो मैं पहले स्ट्रक्चर बनाया वो मैं लिखी आ बनाया हेड ते आ बनाता जीव दा एब्डोमन। अगर 3 है जिवें कॉकरोच के अंदर 3 हुंदा है, हेड, दिस इज द नेक पार्ट एंड दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट, 3, ठीक है। इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टेगमेंट्स एंड इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टेगमेटास, ठीक है। तो आप उन्होंने टेगमेटा, द राइट वर्ड इज टेगमन यूज करने की बजाय भी वी विल यूज द वर्ड टेगमेटा, क्लियर। 2 टेगमेटा एंड 3 टेगमेटा। एग्जाम्पल अगर मैं दवा तो अपने कोल इन्हां दी एक क्लास है क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया, नाम याद नहीं करना, क्रस्टेशिया। दे हैव 2 टेगमेटा, 2 टेगमेटा। एक क्लास है इन्हां दी इंसेक्टा, जिहदे अंदर कॉकरोच आ गया, मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, हनी बीज आ गया, दे ऑल कम अंडर इज द इंसेक्टा। इंसेक्टा हैव 3 टेगमेटा, यानी कि उन्हां दी बॉडी दे 3 पार्ट है। अगर तुसीं देखदे हो ना, कदे घरे आपां मक्खी देखी हुंदी है, समटाइम्स छोटे हुंदे आपां हमेशा देखदे मक्खी अपना सिर अगे जे करके लत्तां रगड़ रही होंदी है या अपनी लेग्स नूं पिछे ले जाके थोड़ा जा अपना क्रॉस कर रही होंदी है, तो दैट इज साफ पता चलता है कि एक उन्हां दी बॉडी दा पार्ट पिछे है, एक उन्हां दा अगे वाला पार्ट आ गया, एक उन्हां दा अगे हेड वाला रीजन आ गया, ठीक है। 3 and 2 टेगमेटा, क्लियर है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 और 2 डिपेंडिंग अपॉन द क्लास कि वो केड़ी क्लास है, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द जनरल फीचर्स, केड़े आएंगे बेटे, वही सिमिट्री की है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, क्लियर। आप चलते हैं, वी विल मूव टूवर्ड द सेकेंड सिमिट्री। तो सिमिट्री दे अंदर आप हुण तक की कहते आ रहे हैं, बायलैटरल। तो इन्हां दे कोल भी केड़ी सिमिट्री प्रेजेंट है, बायलैटरल सिमिट्री प्रेजेंट है। 2 च रेडियल करके आए आप, ठीक है। तो पॉरीफर्स नूं की किया सीगा आपां एसिमेट्रिकल, फिर आप नाइडेरियंस दे अंदर ते नेक्स्ट टीनोफॉर्स दे अंदर की क्या रेडियल सिमिट्री, उस तो बाद आप प्लेटीहेलमिंथा, एशेलमिंथा, एनालिडा सब दे अंदर की क्या बायलैटरल सिमिट्री। सो दे आल्सो हैव इज द बायलैटरल सिमिट्री, क्लियर। नाउ जर्म लेयर्स, इन्हां दे कोल भी कितनियां जर्म लेयर्स होणगियां, क्योंकि आप हुण तक की चल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक चल रहे हैं। तो दे हैव इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स और दे हैव इज द 3 germ layers, that is the ectoderm, endoderm as well as mesoderm, ठीक है। Now we have is the level of organization, level of organization की होगा बेटे, organ system level of organization, ठीक है। इन्हां दे अंदर की बनने शुरू हो गए, हुण देखियो इन्हां दे अंदर आपां organ systems भी देखांगे जो आपां हुण तक नहीं देखिया सीगा। respiratory system आपां सब दे अंदर की क्या, no special structures are there for the respiration। इन्हां दे अंदर आप स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ांगे फॉर द रेस्पिरेशन, यानी कि इन्हां ने ऑर्गन सिस्टम्स बनाने शुरू करते, ठीक है। दे हैव इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड इज अपेंडेजेस। अगर आप अपेंडेजेस की गल करा बेटे, तो इन्हां दे कोल मैं हुणे क्या जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है फॉर द जंपिंग, फॉर द स्विमिंग। अगर पानी च है तो स्विम करनगे, अगर लैंड ते है तो जिवें आपां मक्खी देखते हैं वो फ्लाई भी कर दी है। दे हैव विंग्स एंड दे हैव इज द लेग्स, प्रॉपर लेग्स दे हैव, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स दे हैव। अगर अब मैं अपेंडेजेस की गल करा, आई एम राइटिंग द 5th पॉइंट हेयर। अपेंडेजेस दे अंदर इन्हां दे कोल कोई सीलिया, फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट हुंदे। दे हैव इज द जॉइंटेड लेग्स इन देयर बॉडी, ठीक है। एक चीज होर दसूंगी अगले पॉइंट दे अंदर, दैट इज हेड फॉर्मेशन।
ਜਾਂ ਸਿਫਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਟੀਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਐਂਟੀਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਇੱਧਰ 2 ਇੱਧਰ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨਾਂ ਐਂਟੀਨਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਨਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਸੀ ਹੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਬਲਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਫੋਕਸ। that is why ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚਿਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ हैव कंपाउंड आई but they cannot make a clear picture on their eyes। ठीक है, यानी कि वो इधर उधर दिन दे टाइम क्योंकि पूरी इमेज बनती नहीं हैगी तो स्ट्राइक करते रहते दीवारां दे अंदर। दैट इज वाई। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव इज द हैड दे अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर दे अंदर आपां की लिखांगे? एंटीनास ने जिहड़े वो प्रेजेंट है। कईयां दे अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीना हुंदे, कईयां दे अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीनास हुंदे हैं। एंड दे अगर कॉकरोच की गल करा तो दे हैव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द आई कॉल्ड एज द कंपाउंड आई। हुण तक आपां किते नहीं पढ़िया। सो इन्हां दे अंदर आया फर्स्ट कि इन्हां दे अंदर कंपाउंड आई लाइक स्ट्रक्चर है जिहड़ा ओह प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्हां दे अंदर कंपाउंड आई कंसिस्ट्स ऑफ द मैनी यूनिट्स जो की कर सकती है एक टाइम दे अंदर कई सारियां इमेजेस बना लैंदी है, जिहदे करके उन्होंने पूरी तरह ऑब्जेक्ट दी इमेज है जिहड़ी वो बनती ही नहीं हैगी। ठीक है, पूरी तरह एक इमेज के ऊपर वो फोकस कर ही नहीं पाता। तो दैट इज वाई उन्होंने ब्लड टाइप ऑफ द विजन या मोजेक विजन कह देंगे। दे हैव द मोजेक काइंड ऑफ द विजन, ब्लड। ठीक है, एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी के अंदर अपने को आ गया बेटे? सेम है पिछले दे नाल दा सेम पॉइंट वी हैव इज सेम बॉडी कैविटी की कहोगे? ट्रू कैविटी। यू सिलोमेट्स केड़ा सिलोम है? तो शाइजोसिलोम है। ठीक है, मैं कल क्या सी ना आप क्या सी सिलोम 2 तरह का है, एंटेरोसिलोम एंड शाइजोसिलोम। तो अपने को एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अंदर केड़ा सिलोम पढ़ांगे? शाइजोसिलोम पढ़ांगे। जिहड़े पिछे रह गए हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, उन्हां दे कोल केड़ा सिलोम है? एंटेरोसिलोम है। ठीक है, तो बॉडी कैविटी के अंदर अपने को 7th पॉइंट के अंदर की आ गया? बॉडी कैविटी की बेटे? एंड्स दे विच? हाँ जी बेटा। ठीक है, तो अपने को आ गया बेटे? बॉडी कैविटी के अंदर आ गया वी हैव इज द यू सिलोम। यू सिलोम के अंदर केड़ा सिलोम आ गया? शाइजो सिलोम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ये अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपने को आ गया बेटे? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दस रही हाँ, बॉडी वॉल। इन्हां दे अंदर ना जो बॉडी वॉल है उहदे उपर आपां ने हुणे पढ़िया कि बॉडी वॉल दे उपर एक पॉलीसेकेराइड दा स्केलेटन प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, इन्हां दे अंदर एक प्रोसेस हुंदी है जिन्हों कहंदे मोल्टिंग। इक्डाइसिस भी हुंदा है, मोल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज इक्डाइसिस। ठीक है, मोल्टिंग के अंदर की होंगे? देखो एक जीव है जदों वो अपने लार्वल फॉर्म चो बाहर आया उन्हें जीव बनना है, उहदे उपर काइटिन की लेयर है। काइटिन एक हार्ड है सबसटेंस है, और जीव नूं ग्रो नहीं करन दिंदा। लगा लो कि एक तरह का इन्हां दे कोल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। मैं अगर कहां कि जिवें इन्हां दी बॉडी के उपर एक पूरी सॉलिड शीट है, हुण किसी ने ग्रो करना है, किसी चीज़ का साइज एन है, उन्हें ग्रो करना है, तो वो बॉडी अंदर वो मसल्स तो ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन एक काइटिन इनू ग्रो नहीं होने दिंदा ना। तो मोल्टिंग की हुंदा बेटे? ये अपना काइटिन तोड़ देंगे एट एवरी मतलब राउंड अबाउट 7 टाइम्स दे ब्रेक देयर काइटिन। ठीक है, इन देयर लाइफ काइटिन तोड़िया नवा काइटिन बनूगा। नवा काइटिन जो कोई स्ट्रक्चर नवी बनूगी वो सॉफ्ट होगी, वो इन्हां दी बॉडी की ग्रोथ करा देंदी है। हुण इहदे उपर फिर नवा काइटिन डेवलप हो गया,
ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ अगर इन्हें ग्रो करना है तो इट विल ब्रेक द काइटिन अगैन, फिर ये दोबारा काइटिन ਨੂੰ ब्रेक करता है, अपना साइज बड़ा कर लेंदा है, फिर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ काइटिन आ गया, फिर काइटिन ਨੂੰ ब्रेक करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मोल्टिंग। ठीक है, कि ਇਹਨੇ अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो ਇਹਨੂੰ उस काइटिन ਦੇ कवच ਨੂੰ तोड़ना पैंदा है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल ਦੇ अंदर मसल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ प्रेजेंट ने, पर इन्हां ਦੀਆਂ इंटरनल मसल्स सॉफ्ट होणगीਆਂ। ठीक है, एक्सटर्नली हार्ड है, इंटरनली दे आर सॉफ्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की है, सिंपल सेम, they have a complete digestive system starting from the mouth and ends at the anus। ठीक है, the digestive system के अंदर what we have is the complete type of the digestive system। digestive system, so they have is the complete digestive system starting from the mouth and ends at the anus। ठीक, so we have is digestive tract, digestive system is complete। ठीक है, digestive system ਦੇ ਅੰਦਰ अगर ਆਪਾਂ कहिए ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ proper mouth present है and proper sucking करता है food ਦੀ, and they have is the complete digestive system। clear है? now जो important है that is the respiration, जो important है that is respiratory system। ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ कि स्किन इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। आप सब दे अंदर यही क्या, प्लेटी हेलामिंथा दे अंदर भी, एस्के हेलामिंथा दे अंदर भी एंड एनालिडा दे अंदर भी आप सेम कहा। ठीक है, तो इन्हां दे अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर मैं इन्हां दी 3 कैटेगरीज नू कैटेगराइज करा, मतलब अगर मैं इनू कैटेगराइज करा किनू, आर्थ्रोपोडा नू, वैसे आप क्या 6 क्लासेस है, पर ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਆ, ਸੈਕੰਡ ਇਨਸੈਕਟਾ, ਥਰਡ ਆਰਕੇਨੀਡਾ। ठीक है, मैं ਇੱਥੇ कैटेगराइज कर रही हूँ फॉर टू एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम जस्ट। ठीक है, दिस इज आर्थ्रोपोडा, आई विल इरेज लेटर ऑन। दिस इज क्लास 1 क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया, सेकेंड इज क्लास इंसेक्टा, तुसी क्लास भी लिख लियो चाहे ऊपर, क्लास इंसेक्टा। थर्ड इज क्लास आर्केनिडा। ठीक है, मैं अगर तिन्ना दी एग्जाम्पल्स दसा तो ये अंदर एग्जाम्पल आ गई ऑफ वाटर एक्वाटिक एनिमल्स ने जेडे क्रस्टेशियंस ने। एग्जाम्पल दे अंदर आ गया किंग क्रैब, क्रैब कुछ एवें जिदा ही होंगे, स्पाइडर वर्गा होंगे अगर तुसी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, वाटर दे अंदर प्रेजेंट है। हुन एक्वेटिक है, इंसेक्टा लैंड टेरेस्ट्रियल, दे आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इंसेक्टा दे अंदर मैं एग्जाम्पल ले लिया सिंपल कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच। अरेकेनिडा दे अंदर आप एग्जाम्पल ले लिया स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन। ठीक है, स्कॉर्पियन तो सबनों पता होंगे ना सारे बच्चों को। ठीक है, तो अरेकेनिडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की गल करा तो इन्हों ने ना जिहड़े पानी दे अंदर है, इन्होंने गिल्स डेवलप किए, दे हैव द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन। गले दे कोल स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हों के अंदर पानी के अंदर डिजोल्वड ऑक्सीजन नूं लैणगे, तुसीं लोअर क्लासेस च भी पढ़िया होया। सो दे इन्हां दे कोल गिल्स या बुक गिल्स भी हो सकते हैं। फॉर द रेस्पिरेशन दे डू हैव गिल्स और बुक गिल्स। बुक गिल्स का मतलब की है, बुक गिल्स आर गिल्स इन द शेप ऑफ ए बुक। ठीक है, दे आर द गिल्स इन द शेप ऑफ ए बुक, जिवें खुली किताब पई हुंदी है, लाइक दैट। ठीक है, कॉकरोच दे अंदर की हुंदा है बेटे, कॉकरोच दी बॉडी दे अंदर वी हैव इज द ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, सेकंड इज ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, एंड दे हैव इज लंग्स, नॉट प्रॉपर लंग्स बट दे हैव लंग्स, ऑल्सो नोन एज बुक लंग्स।
ठीक है। नाउ ट्रेकियल सिस्टम की हुंदा है, अगेन इफ आई ड्रॉ द कॉकरोच अगेन, थॉरैक्स, दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर एवें दे स्पाइरेकल्स, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स कह लो, होल लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरेकल्स ने। इन्हां दे कोल अंदर कुछ नहीं है, नोज ही है नहीं, तो लंग्स नाल साह किवें लैणगे? अगर नोज ही नहीं, आप देखते हैं मक्खी के उपर कदे नोज देखा है? दे डू नॉट हैव द नोज। इन्हां दी बॉडी के उपर एवें करके छेद प्रेजेंट होंदे विच आर नोन एज स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स के उपर एक एवें ट्यूब जाती है ट्रेकिया, एंड उपर वो खुलता है एवें ट्रेकियोल्स। एदा ट्रेकिया है, एदा ट्रेकियोल है। दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकियोल। जिवें तुसीं ह्यूमन लंग्स च पढ़दे हो ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, सो दे हैव इज द ट्रेकिया एंड ट्रेकियोल्स। इन्हां होल्स के थ्रू, इन्हां स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर अंदर एंटर की, वो ट्रेकिया के अंदर गई, ट्रेकिया ने अंदर इत्थे सारे ये सैल्स प्रेजेंट ने, मसल्स प्रेजेंट ने, उन्होंने जाके इन्हों ऑक्सीजन है जी वो देती, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी आउट थ्रू देम, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज द ट्रेकियल सिस्टम जो हुण तक नहीं आया, क्लियर है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्हां कोल लंग्स है, इन्हां दे कोल ट्रेकियल सिस्टम है, एंड इन्हां दे कोल की प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। जो वाटर च है गिल्स है, जो बाहर है उन्हां चों कईयां कोल की प्रेजेंट ने, लंग्स प्रेजेंट ने, कईयां दे कोल ट्रेकियल सिस्टम है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिस्टम दे डू हैव, ठीक है। हुण अपने कोल आया नेक्स्ट वी हैव इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बाद सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, देन आई मूव टुवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वी हैव इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम दे लई अगर आप इन्हां तिन्ना कैटेगरीज की गल करिए, तिन्ना क्लासेस की गल करिए, सेम आई तीनों क्रस्टेशिया, इंसेक्टा एंड अरेकेनिडा। तो क्रस्टेशिया के अंदर ते अरेकेनिडा के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होंदी है जिन्होंने कहते ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। इन्हां दे अंदर क्रस्टेशियंस के अंदर वो ग्रीन ग्लैंड एंटीना के ऊपर प्रेजेंट है। मान लो आ एंटीना, एंटीना के ऊपर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीट करनगे। पानी च है तो मोनोटैलिक है, बाहर है तो यूरियोटैलिक है, सेम ये तो आपको पता है ना, दिस पॉइंट वी नो ऑलरेडी। अगर वो क्रस्टेशिया है तो दे विल बी अ मोनोटैलिक, अगर वो बाकी ने तो दे विल बी द यूरियोटैलिक, ठीक है, यूरिक एसिड रिमूव करेंगे। जेड़ा इंसेक्टा एंड अरेकेनिडा, क्रस्टेशिया को ग्रीन ग्लैंड है फॉर द एक्सक्रीशन, दे हैव इज द ग्रीन ग्लैंड इन सम ऑफ देम, लाइक एग्जांपल इज क्रस्टेशिया और किंग क्रैब। Arachnida, they possess again the green glands for the excretion. इन्हां कोल भी green gland है but इन्हां दी position different है। इन्हां कोल एंटीना ते है, इन्हां दे कोल लेग दा ऊपर वाला पार्ट हुंदे कॉक्सा, ओदे ऊपर green gland present हुंदे ते उन्हां नूं coxal glands भी कह दिंदे। They are also known as coxal glands। हैगे green ही ने coxal glands और green glands और ग्रीन ग्लैंड्स। हाँ नहीं, लैग दे ऊपर वाले पोर्शन नू कहंदे कॉक्सल, कॉक्सा, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, दैट इज आल्सो द ग्रीन ग्लैंड। इनू एंटीने ग्लैंड भी कहंदे क्योंकि एंटीना दे ऊपर लग्या होया है। हुण इन्हां दे अंदर की है फॉर द एक्सक्रीशन, दे हैव इज मेलपीजियन टिब्यूल्स, स्पेशल स्ट्रक्चर मेलपीजियन टिब्यूल्स। की हुंदे है एक्चुअली मेलपीजियन टिब्यूल, अगर आप समझिए तो अगेन मैं कॉकरोच नू सीधा खड़ा करता, दिस इज द कॉकरोच। एदा ऊपर वाला माउथ पार्ट आ गया, एदा फेरेंक्स आ गया, एदी मतलब ये फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की गल करिए तो फॉरगट मुंह वाला पार्ट, फेरेंक्स वाला पार्ट, मिडगट ईसोफेगस वाला पार्ट, इंटेस्टीन वाला पार्ट हो गया, स्टमक वाला पार्ट, हाइंडगट नीचे वाला पार्ट हो गया। हाइंडगट तो पहले इत्थे कुछ एवें दे हेयर लाइक, हेयर भी नहीं कह सकते, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यदि बॉडी चो वेस्ट मटीरियल नू कलैक्ट करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पोर कर देंगे, यानी कि जितों दी इन्हां दा सॉलिड वेस्ट आ रहा है उत्थों ही इन्हां दा लिक्विड वेस्ट भी बाहर आ रहा है।
So they have, these structures are called as the Malpighian tubules or Malpighian tubules for the excretion. ठीक है, तो they have is a special structure for the excretion, that is Malpighian tubules in case of the cockroach, and in others they have is the green gland. जो आपा categories discuss कीतियां, मैं सिर्फ उन्हां दी गल कर रही हां. They have is the green glands. Clear? Next we have is the circulatory system. Next we have is the circulatory system. Circulation ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ again अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ open type of circulatory system present ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Circulatory system, मान लो again ਆ cockroach है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ 13 ਚੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਓਰਟਾ ਹੈ, ਐਓਰਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ. ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम केड़ा होंदे कि ब्लड वेसल्स चो बाहर नहीं आऊगा. ओपन सिस्टम व्हेन द ब्लड विल कम इनटू द बॉडी कैविटी, यानी कि इन्हां दे सारे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, दे आर बेदिंग इन द ब्लड. बेदिंग मतलब सारे पासे पानी, ब्लड ही ब्लड है एंड दे आर बेदिंग इन दैट. एंड दे हैव इज द कॉकरोच हैज हीमोलिम्फ, मतलब इन्हां दे कोल रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होंदे, वाइट ब्लड प्रेजेंट होंदे, हीमोलिम्फ. क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर रेड ब्लड क्यों है? क्योंकि आपां नूं ऑक्सीजन ट्रांसफर करने लई हीमोग्लोबिन चाहिए. इन्हां नूं ऑक्सीजन ट्रांसफर करने लई ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है. सीधा ही वो ट्रेकिया की दे रहा है, सेल्स नूं ऑक्सीजन दे रहा है, तो दे डू नॉट नीड द पिगमेंट इन देयर बॉडी, तो दैट इज वाई दे हैव इज द हीमोलिम्फ इन देयर बॉडी. ठीक है. एक बेटे इन्हां दा नर्वस सिस्टम सेम है जो आप हुण तक पहले पढ़ के आए हैं. नर्वस सिस्टम, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम जो पिछे पढ़िया प्लैटीहेलमिंथा. ठीक है, तो पढ़िया आपने एस्काहेलमिंथा पढ़िया, एनालिड्स के अंदर भी वही पढ़िया. दे हैव द सेम टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज द लेडर लाइक नर्वस सिस्टम. ठीक. नेक्स्ट वी हैव इज नर्वस सिस्टम तो बाद रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. पर उस तो पहले मैं एक पॉइंट और दसूंगी. इट इज द ओनली फाइलम जिहदी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट है. व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स इनसाइड द बॉडी एंड दे आर कॉल्ड एज फेरोमोन्स. Pheromones are the not sex hormones, sorry. Pheromones are the chemical based hormones. जिवें आप देखते ना एक कीड़ी चल रही है, सारियां लाइन बना के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, तो उन्होंने बॉडी चो कुछ ऐसा सबसटेंस रिलीज होंदा है जो बाकियां नूं इंडिकेट करता है. So all the insects have the pheromones. So this is the first phylum जिहदे अंदर hormones बनने शुरू हुए and they are called as the we can say the pheromones. ठीक है. पर इन्हां दे कोल आपां ये कहिए कि अगर प्रॉपर से एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है तो दे डू नॉट हैव द एंडोक्राइन सिस्टम, बट अ स्पेशल केमिकल इज फॉर्म्ड इनसाइड देयर बॉडी जो कि फेरोमोन है एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट. मतलब इन्हां दी रिप्रोडक्शन दे अंदर मेल ने फीमेल नूं अट्रैक्ट करना तो फेरोमोन्स रिलीज होंगे. क्लियर. रिप्रोडक्शन sexual only, no asexual mode of reproduction is seen in them. ठीक है. Sexual reproduction is there. Development, sexual reproduction इन्हां दे अंदर male female totally different. Male cockroach is different, female cockroach is different. Suppose this is male cockroach, इहदा anal part आ गया, मतलब male reproductive part आ गया. ए female, they will join end to end and male है जेड़ा वो अपना ਜਿਹੜਾ स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर देंगे. फीमेल एग प्रोड्यूस करती है, फिर वो एग तो लार्वा बनता है एंड देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. बट इन्हां दे अंदर कुछ ऐसे ने जो लार्वा भी प्रोड्यूस नहीं करते. किंग क्रैब आई थिंक दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो इन्हां दे अंदर मेनली डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, बट इन सम ऑफ देम वी हैव इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो.
मोस्टली दे आर ओवीपैरस, ओवा रिलीज करनगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवा बाहर आया फिर ओवा तो लार्वल फॉर्म्स बननगियां, बट सम आर वीवीपैरस, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हुण अपने कोल की आ गया बेटे, इन्हां दी कितनियां स्पीशीज अवेलेबल ने, तो मैं क्या, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, कित्थे रहिंदे, पानी च भी रहिंदे, लैंड ते भी रहिंदे, क्लियर। तो ऑलमोस्ट अपने सारे फीचर्स हो गए, ऑल द सिस्टम्स डिस्कस हो गए एंड ऑल द जिहड़े इन्हां दे जनरल करैक्टर सीगे वो भी अपने डिस्कस हो गए, ठीक है। अगर कोई डाउट होया तो तुसीं मैनूं पुछ लियो बेटे, आई होप कि अपना कोई भी पॉइंट है जिहड़ा वो नहीं रहा। डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी, अपेंडेजेस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिमिट्री, आप सारे दे सारे पॉइंट्स ने जिहड़े वो डिस्कस कर ले। एक पॉइंट रह गया पार्थिनोजेनेसिस, मैं वो भी कवर कर दिन्नी हाँ, लेट मी क्लीयर दैट। पार्थिनोजेनेसिस कईयां दे अंदर ना पार्थिनोजेनेसिस हुंदा है बेटे, फटाफट दस दिन्नी हाँ। पार्थिनोजेनेसिस की है, हनी बीज दे अंदर हुंदा है बेटे। हनी बीज दे अंदर है कि अगर हनी बी ने मतलब मेल और फीमेल दे अंदर फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, तो हनी बीज ने जिहड़ियां वो फीमेल बीज प्रोड्यूस करनगियां, मतलब फीमेल्स विल ऑलवेज बी 2n डिप्लॉयड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो बाद जो प्रोडक्ट बनया वो फीमेल है। अगर एग कल्ला ही फर्टिलाइज कर गया, अगर एग ने कल्ले नहीं जीव क्रिएट करता, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मिंग फ्रॉम द एग, देन दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। हनी बीज दे केस चुंदा वो, दैट इज सीन इन केस ऑफ द हनी बीज, ठीक है। तो इन्हां दे अंदर एक चीज़ होर हुंदा है, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बना के रहंदे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रीगेरियस हुंदे हैं। कॉलोनीज इकट्ठे रहना, हेल्प करना, जिमें हनी बीज है एक दूसरे की हेल्प करते, एक रानी मक्खी होंगी है, बाकी वो वर्करस होंगे हैं। कुछ दे अंदर होंगे ग्रीगेरियस, रवांगे तो कॉलोनी पर हेल्प हुल्प नहीं करांगे, ग्रीगेरियस, ठीक है। तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स विच कम अंडर द आर्थ्रोपोडा। इस तो बाहर नहीं आना, मैं एग्जाम्पल्स भी दसती हाँ, मैं सारे दे सारे पॉइंट्स दसते जो इंपॉर्टेंट सी उन्होंने मैं डिटेल्स भी दसता, ठीक है। इफ स्टिल देयर इज द डाउट देन यू कैन आस्क मी।